स्प्रिंग फोर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, एनएलएम के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन ना सिर्फ एनएलएम में बल्कि ऑसिलेटरी मोशंस में या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आते हैं। ठीक है, तो आगे आप 11th क्लास की जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें कई चैप्टर्स में आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें समझनी है आपको, इससे पहले वो समझ लीजिए। सपोज करिए ये कोई स्प्रिंग है, किसी मास m से अटैच्ड है, किसी मास m से अटैच्ड है। इस वक्त ये मास इस स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये मास तो बेसिकली यहां इस सपोर्ट पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे। तो ये अपना जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है और इसका जो वेट है वो इस नॉर्मल फोर्स से कैंसिल आउट हो जा रहा है या बैलेंस हो जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मास की ये वाली जो पोजीशन है जिस पर ये स्प्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा और सारी बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? ये आप लोग लिखना शुरू करिए। ये जो पोजीशन है मास की, इसको क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जब सारी ही फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं और सिस्टम के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। क्या बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज स्प्रिंग की होती है नेचुरल लेंथ। क्या चीज होती है? नेचुरल लेंथ, जिसको हम NL से लिखा करेंगे, वो बेसिकली ये लेंथ है। इस वक्त स्प्रिंग के ऊपर लगने वाली फोर्सेस भी जीरो हैं और स्प्रिंग जो फोर्स सिस्टम्स के ऊपर लगा रही है वो भी जीरो है। ना तो स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स लगाई जा रही है, ना ही स्प्रिंग किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इस वक्त जो स्प्रिंग की लेंथ होती है उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। बात समझ में आई? तो इत्तेफाक से नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम जगह पर ही यहां पर मिल रही है। इत्तेफाक से, हर जगह हर बार ऐसा नहीं होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये बेसिकली क्या चीज है? ये इसकी नेचुरल लेंथ। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके, हियर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। स्प्रिंग इज ट्रीटेड एज मासलेस। स्प्रिंग को हम कैसा ट्रीट करते हैं? मासलेस ट्रीट करते हैं। हेंस फोर्स in the whole spring is always same। तो जब भी फोर्स डेवलप होगी स्प्रिंग के अंदर, चाहे इस पॉइंट पर हो, चाहे इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो, हर पॉइंट पर फोर्स कैसी होगी? सेम होगी। फोर्स इन द होल स्प्रिंग विल ऑलवेज बी सेम। इस बात को समझ में आ रही है? ये वाली बात अभी आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो और ज्यादा आएगी। यहां पर फोर्स, यहां पर फोर्स, यहां पर फोर्स, यहां पर फोर्स, हर जगह फोर्स कांस्टेंट होगी। कैसे? किस चीज की याद दिला रहा है? ये किसी चीज की याद दिला रहा है? जस्ट लाइक स्ट्रिंग। क्यों भाई? स्ट्रिंग के अंदर भी तो यही करते थे। स्ट्रिंग को भी मासलेस ट्रीट करते थे और स्ट्रिंग के अंदर भी हर पॉइंट पर टेंशन बराबर। क्या बात समझ में आती है? बोलो। ठीक है, नाउ ध्यान से सुनो। इस स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम K लिख रहे हैं। व्हाट इज दिस K? स्प्रिंग कांस्टेंट K। ध्यान से समझिए। अगर इस मास को मैं फोर्स लगाकर इस जगह ले आऊं, अगर इस मास को मैं फोर्स लगाकर
इस जगह ले आऊं तो स्प्रिंग भी यहां तक आ जाएगी। इस मास के ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है इधर की तरफ, एफ एक्सटर्नल, तो इस मास के ऊपर स्प्रिंग के जरिए इधर से एक फोर्स लगेगी एफ स्प्रिंग, जो कि बिल्कुल बराबर होगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये फोर्स कौन सी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग है। क्या बात समझ में आती है? ध्यान से समझिए, मैंने इसको इधर की तरफ एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैं इस मास को दबा के यहां तक लाया होता तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगती और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता। क्या बात समझ में आती है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, जितना ज्यादा दबाऊंगा उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। यानी ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एक्स के। और यहां पर भी जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एक्स के। तो मैं स्प्रिंग को लंबा करूं या स्प्रिंग को छोटा करूं, फोर्स हमेशा लगाता है वो। क्या बात क्लियर है ना? तो जो फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग और द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या बात क्लियर है? ये माइनस साइन इस बात का इंडिकेशन है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो एफ स्प्रिंग, ये बहुत से लोग एफ एसपी नहीं लिखते, तो आप ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात समझ लो, ये किसकी फोर्स है? स्प्रिंग की फोर्स है। किसकी फोर्स है? स्प्रिंग की फोर्स है। इज इक्वल टू के एक्स। ये जो के है यही बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। ओके, क्या बात समझ में आती है? नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस स्प्रिंग कांस्टेंट? क्या है? के की यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ दिस के? के की डायमेंशन, डायमेंशन लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल इज इक्वल टू एम टी माइनस टू। क्या बात क्लियर? ठीक है, तो केजी पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर सेकंड स्क्वायर भी हम यूनिट लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हालांकि हम स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट लिखते हैं न्यूटन पर मीटर में, लेकिन क्या इसमें भी लिख सकते हैं? हाँ, इसमें भी लिख सकते हैं, केजी पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या बात क्लियर है? नाउ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखिए। अब जो बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, हाँ भाई, कहां से मेजर किया जाएगा? ये कहां से? यही यही गलती होती है। नेचुरल लेंथ से, इसीलिए लिखवाया जाता है, क्योंकि आदमी के दिमाग में चलता है वो मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन तो सबसे बड़ा काम है, तो दिमाग में जो चल रहा होता है ना, वो यहां पर गलत है। जब भी एक्स आप लेंगे, इससे सारे न्यूमेरिकल गिर पड़ेंगे, ये बता दे रहा हूं। अगर ये नहीं, अगर ये वाली बात नहीं समझ में आई तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, कि जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है या डिस्टेंस लेना है कि कितनी स्प्रिंग चली है या हमने कितना चलाया है स्प्रिंग को, तो बेसिकली आप कहां से नापोगे उस डिस्टेंस को? नेचुरल लेंथ से। कहां से नापोगे आप? नेचुरल लेंथ से।
अगला पॉइंट, एट मीन पोजीशन। अब भाई मीन पोजीशन का क्या काम है? मीन पोजीशन पर एफ नेट कितना होता है? 0। नेचुरल लेंथ पर भी हो सकता है, इस वाले केस में नेचुरल लेंथ पर भी है, नेचुरल लेंथ पर ही सारी नेट फोर्सेस 0 आ रही हैं, 0 आ रही है ना। लेकिन मीन पोजीशन पे हमेशा नेट फोर्सेस 0 होंगी। नेचुरल लेंथ पर कभी होंगी भी, कभी नहीं भी होंगी। यहां पर नेचुरल लेंथ पर भी है और मीन पोजीशन पे भी है, सारी फोर्सेस 0 हैं। नेट फोर्सेस का मतलब समझते हो? जितना दाएं फोर्स लग रही है उतना ही बाएं, जितना ऊपर लग रही है उतना ही नीचे, जितना अंदर लग रही है उतना ही बाहर। जब इस तरीके का मामला बनेगा तो हम क्या बोलेंगे? नेट फोर्सेस ऑन ए पार्टिकल और ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात क्लियर हो रही है? नेट फोर्सेस 0 का मतलब क्या है? नेट फोर्सेस 0 का मतलब यह है कि सिस्टम के ऊपर फोर्सेस है या नहीं। हां, हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम कहीं चल नहीं रहा। नेट फोर्सेस 0 का मतलब ए नेट इज इक्वल टू 0। मतलब नेट फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मतलब नेट एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? लेट अस सी ए सिचुएशन in which a mass m hanged on a spring having constant k। ओके, ये फ्रीली हैंग किया गया इसके ऊपर। क्या बात क्लियर है? नाउ व्हाट इज दिस? ये हैंग कर दिया गया है, ये हैंग कर दिया गया है। तो इस पोजीशन का नाम बोलो आप, ये पोजीशन का नाम बोलो आप। कौन सी पोजीशन है ये? इस पोजीशन का नाम बोलो आप। कौन सी पोजीशन है? मेन पोजीशन। जिस दिन मैं इसको काट दूंगा, स्प्रिंग कहां तक चली जाएगी? यहां तक चली जाएगी। भाई स्प्रिंग ऊपर रहेगी, एक स्प्रिंग में लटका रखा है तो स्प्रिंग को खींच रखा होगा उसने या नहीं? तो ये खींचने के बाद रुक गया यहां पर, तो ये जो रुकी हुई जगह है ये क्या चीज है? मेन पोजीशन है। अगर ये नया बंदा होता तो स्प्रिंग कहां तक रहती? ऊपर तक रहती। इस जगह का नाम बोलो, इस जगह का नाम बोलो। अरे क्यों नहीं बोलते? नेचुरल लेंथ। क्या बात क्लियर है? एक्स दिख रहा है यहां पर कहीं? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? नेचुरल लेंथ प्लस एक्स। दिखा कुछ? नहीं दिख रहा। नेचुरल लेंथ प्लस एक्स। नेचुरल लेंथ पर कोई फोर्स होती है क्या? नेचुरल लेंथ पर, हाँ, मीन पोजीशन पर कोई फोर्स हो सकती है क्या? हाँ, लग सकती है मीन पोजीशन पर कोई फोर्स, लेकिन उसके अपोजिट फोर्स लगा रही होगी। कौन लगा रही होगी? स्प्रिंग लगा रही होगी। एफबीडी बनाने को बोलूं अगर मैं, तो यहां पर mg होगा। इसको बैलेंस कौन कर रहा है? इस mg को बैलेंस कौन कर रहा है? kx बेरिंग। बात समझ में आई? व्हाट इज दिस kx? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन है, फाइंड द मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग आपसे पूछा जा रहा है। इस फिगर के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है? अरे बोलो, मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? हैं? क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है ना? आपसे पूछा जा रहा है एक्स।
मीन पोजीशन एक्स पूछा जा रहा है भाई, एक्स। बात समझ में आई? आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक्स। जितने डिस्टेंसेज हैं, अभी लिखवाया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? जितने डिस्टेंस है कहां से मेजर किए जाएंगे? नेचुरल लेंथ से मेजर किए जाएंगे। ठीक है, तो अब आप चीजों को समझने की कोशिश करो कि आपसे क्या क्या पूछा जाता है, वो किस किस तरीके से लिखा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, कैसे लिखें? बहुत ही सिंपल, ये यहां पर लिख भी रखा है मैंने। क्या? mg इज इक्वल टू के एक्स। आपसे पूछ रहे हैं x एंड इट इज इक्वल टू mg अपॉन k। क्या बात समझ में आ रही? अब कोई बच्चा ये कह सकता है सर ये तो नीचे की तरफ है, आप नेगेटिव लगा दीजिए। तो ध्यान से समझ लीजिए, अभी हम वेक्टर की फॉर्म में नहीं देख रहे हैं इसको, है ना। माइनस लगा देना बिल्कुल सही है यहां पर, कि हम यहां पर माइनस लगा देंगे, लेकिन आप चीजों को समझिए क्योंकि इसमें दो ही डायरेक्शन है। तो माइनस प्लस के चक्कर में हम हर चैप्टर की हर टॉपिक पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो बाद में कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी माइनस प्लस की। जब एक ही तरफ के डायरेक्शन को मेजर करना है तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन को मेजर, पॉजिटिव वैल्यू लिखिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई? कहीं पर लिखा हुआ नजर आ गया कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो बोलोगे आप ये नेगेटिव है इस सिचुएशन में। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो बात यहां पर खत्म हो गई। एक अगला पॉइंट जो पिछली फिगर में रह गया उसको और देख लेते हैं, ध्यान से समझिए। हाँ भाई, एक मास था यहां पर, ये मेन पोजीशन पर बैठा हुआ है, इत्तेफाक से नेचुरल लेंथ भी यहीं पर ही। ठीक है, मैंने क्या किया, x1 डिस्टेंस तक लेके गया इसको, रोका और छोड़ दिया, रोका और छोड़ दिया। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यहां से पास होकर ये कितनी दूर तक जाएगा? अगर प्लस x1 तक लेके गया था तो माइनस x1 तक ये जाएगा अभी, है ना। और ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करेगा। कंसेप्ट आपको ये समझ लेना है कि यहां पर वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन 0 होगा। इस पॉइंट पर होगा सिर्फ, एक्सेलरेशन तो इसके अंदर थ्रू आउट हर टाइम होगा। और यहां पर वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कैसा होगा? मैक्सिमम। बात समझ में आ रही? एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है या नहीं? हाँ, डायरेक्शन ही बदल जा रहा है। पहले इधर जा रहा था, यहां से फिर यूं जा रहा है, यूं आ रहा था और यूं जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? और यहां पर यूं आकर वापस यूं जा रहा है, तो डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखोगे व्हेन स्प्रिंग इज एट maximum extension, maximum extension, velocity is equal to 0 and acceleration is equal to maximum। दो चीजें आप ये लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, छोटी बात, ग्राफ बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड एक्स। क्या आप में से कोई ग्राफ बना सकता है एफ एस पी एंड एक्स पे? कैसे बनेगा?
y इज इक्वल टू k माइनस एक्स, ये फॉर्म थी, यही तो फॉर्म है, ठीक है। कैसे बनेगा? सबसे पहले तो कौन सी चीज कहां पर लूं? ये इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, ये इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम एक्शन रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं? एक्शन। जो चीज बाद में पैदा होती है उसको कहां पर रखते हैं? वाई एक्सिस पर रखते हैं। जो चीज इंडिपेंडेंट होती है उसको कहां पर रखते हैं? एक्स पर। स्प्रिंग फोर्स पहले पैदा होती है या एक्स पहले पैदा होता है? पहले एक्स लगता है तब जाके स्प्रिंग फोर्स कहते होती है, तो दोनों एक साथ ही हैं, लेकिन एक्स की वजह से स्प्रिंग फोर्स होती है या स्प्रिंग फोर्स की वजह से एक्स होता है? एक्स की वजह से स्प्रिंग फोर्स होता है। अरे ये बात समझ, ठीक है। यहां पर क्या चीज है बेटा? एक्स, और यहां पर क्या चीज है? स्प्रिंग फोर्स। हाँ भाई, कैसा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नाउ व्हाट इज दिस? इट इज थीटा, इट इज थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा बराबर होगा स्लोप के, और स्लोप किसके बराबर होगा? के। क्या बात समझ में आती है? स्लोप यहां पर नेगेटिव है, दैट इज वाई एक्स और वाई का रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। in which a mass of 5 kg hanged and K is equal to 200 Newton per meter. You just draw this figure. Now the first question is, find the mean position of the block दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन of the block if it is further stretched by 0.2 meters from its mean position downwards. ठीक है? हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अरे भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है कि ये मास एक लटका रखा है, k इज इक्वल टू 200 मीटर पर 200 न्यूटन पर मीटर सेकंड k दे रखा है, और मास कितना बेटा? मास 5 kg है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये पोजीशन बता दो मुझे, अगर लटका हुआ है ये तो कौन सी पोजीशन है? शाबाश, मेन पोजीशन, ठीक है। नेचुरल लेंथ नीचे या ऊपर है ना? नेचुरल लेंथ ऊपर होगी इसकी, तो ये क्या x है? ये x किसने दिया? 50 न्यूटन की वजह से आया ये 50 न्यूटन कैसे लिख दिया मैंने? mg है ना, 5 × 10, ठीक है। ये 50 न्यूटन की वजह से x क्रिएट हो गया। ये बात क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। क्या पूछा हमसे? मेन पोजीशन पूछिए। क्या पूछिए? मेन पोजीशन, यानी जिस लेंथ पर ये है वो ही पूछा है हमसे। अरे इसमें कुछ निकालना है क्या? पहले वाले में
पहले वाले में क्या करूं? यही तो करूंगा, है ना? x विल बी इक्वल टू, बोलो जरा जल्दी से, हाँ, डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 1/4 मीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर। क्या कोई परेशानी? ठीक है, हाँ, क्या निकला? मीन पोजीशन, यानी 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 ये बेसिकली ये डिस्टेंस दे रखा है 0.25 मीटर। यही हमसे पूछा है पहले पार्ट में। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, किस तरीके से पूछ रहे हैं सवाल, बिल्कुल अभी हलवे की तरह करा रहा हूं मैं तुम लोगों को। हाँ, अभी ये हलवा थोड़ी देर में सख्त होने लगेगा, देख लेना। ठीक है, अब भाई दूसरी की बात करते हैं, अभी दूसरे पॉइंट में ही हो जाएगा शायद। क्या कह रहे हैं? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज फर्दर स्ट्रेच्ड। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को पकड़ा और नीचे ले आया, है ना? इस ब्लॉक को पकड़ा और नीचे ले आया। कितना नीचे ले आया? अरे बोलो, 0.2 मीटर नीचे ले आया। 0.2 मीटर नीचे ले आया। तो ये बताओ, एक्सेलरेशन यहां पे मैक्सिमम मिलेगा, यहां पे मिलेगा, या यहां पे मिलेगा? यहां पर, सबसे यहां पर मैक्सिमम मिलेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स ही यहां पर होगी। जीरो कहां पर मिलेगा एक्सेलरेशन? यहां पर मिलेगा। और फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पर मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ऊपर कहीं जाएगा, ये जितना नीचे खींचा है उतना ही ऊपर तक भी जाएगा। ये बात याद रखना। ओके, तो 0.2 मीटर मैंने क्या किया? 0.2 मीटर में क्या किया? नीचे ले आया। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलो जरा जल्दी से। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए है? एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख दो। अच्छा, ठीक है, ये कौन सी फोर्स है? कौन सी है? आप बताओ, कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? हैं? जोर से। एक्सटर्नल फोर्स लग कहां रही है? यहां पर मैंने खींचा, वहां पे ले गया, अब छोड़ रहा हूं मैं। अब तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, एफबीडी बना ले, वहां पर एफबीडी बना ले। नीचे इस पोजीशन पर एफबीडी बना ले। बोलो, इस पोजीशन पर एफबीडी बना ले या नहीं? अगर इस पोजीशन पर एफबीडी बनाते हैं तो क्या लिखा जाएगा? जरा जल्दी से ये बता दो। अगर इस पोजीशन पर एफबीडी बनाते हैं तो क्या लिखा जाएगा? पांच केजी का ब्लॉक है, नीचे की फोर्स बोलो, हाँ? ऊपर की फोर्स बोलो। सही है? क्या गलत लिखा है ना? अरे बोलो ना, क्या कुछ गलत लिखा है? नहीं लिखा ना? हाँ, ध्यान से देखो। अब ऊपर की फोर्स ज्यादा या नीचे की फोर्स ज्यादा? बेटा बताओ। हाँ, ऊपर की ज्यादा, बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि ये के किसके बराबर है? ये वैल्यू किसके बराबर है? के एक्स प्लस के एक्स नॉट। ये पिक्चर में बढ़ गया है ना? ये किसके बराबर है? ये तो इसके बराबर है। तो के एक्स नॉट की वजह से ये ऊपर जाएगा। के एक्स नॉट की वजह से ये, बोलो बात समझ में आई या नहीं? बात क्लियर है ना? बात क्लियर है या नहीं? क्या लिखूं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम इज इक्वल टू, जरा जल्दी से बोलो, के, देखो पूरी बात लिख देते, पूरी बात लिख देते, के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी अपॉन, पूरी बात लिख दें, कोई परेशानी है ना? देखो ध्यान से,
के एक्स प्लस के एक्स नॉट, है ना, नॉट थोड़ा नीचे बढ़ा, माइनस एम जी अपॉन एम। बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो एम जी तो इसके बराबर ही है, वैल्यू रखोगे तो भी बराबर आएगा, वैल्यू रखोगे तो भी बराबर आएगा। तो हम इसको यूं ही ना लिख दें कि क्यों, कल बताया था ना, जो एडिशनल होता है वही फोर्स लगाता है, बताया था, याद है? हर इंफॉर्मेशन काम आती। अपॉन एम, के कितना, जरा जल्दी से बोलो, एक्स नॉट कितना, और एम कितना, एम है या एम जी है नीचे, कितना आ गया, जरा जल्दी से बोलो, कितना आ गया? 8 आ गया क्या ये है? नोट कर लो बेटा। दो मासेज हैं, ए और बी। ठीक है, ये बैठे हुए हैं चुपचाप से। यहां से लेकर यहां तक, यही बेसिकली क्या चीज है इसकी, नेचुरल लेंथ भी और मीन पोजीशन भी। अबे पोजीशन तो एक ही होती है ना, मतलब ये इनकी अपनी अपनी जो पोजीशन है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, ना इनके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, ना कोई लगा रहा है, ना ये किसी पर लगा रहा है, ना मासेज ना स्प्रिंग। क्या बात समझ में आई? अब क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन शुरू होने से पहले हम कहते हैं कि जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की, ये बराबर है 4 मीटर के। तो नेचुरल लेंथ दे दी आपको 4 मीटर। क्या बात समझ में आती है? और ये जो स्प्रिंग है इसका के भी दे देते हैं। के की वैल्यू कितनी है? 400 न्यूटन पर मीटर। ये भी आपको दे दिया, के की वैल्यू भी दे दी 400 न्यूटन पर मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स, फाइंड द स्प्रिंग फोर्स, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, एफएसपी मत पूछ रहे हैं। फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इफ both the blocks are displaced simultaneously. One meter in same direction. दूसरा कह रहे हैं क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है। इन 1 मीटर in opposite direction। पहले क्वेश्चन में क्या है, दोनों ब्लॉक्स को 1-1 मीटर एक साथ सेम डायरेक्शन में दाएं या बाएं लेकर गए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दोनों ब्लॉक्स को एक साथ 1-1 मीटर, इसको अगर दाएं लेकर गए तो इसको बाएं लेकर गए, या इसको बाएं लेकर आए तो इसको दाएं। तो यानी या तो ये स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं या फिर एक्सपैंड कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? स्प्रिंग फोर्स निकालनी है, जरा खट से आंसर बताओ। हाँ भाई, अरे बोलो ना।
शाबाश। पहले का क्या होगा? 0। क्या किया क्या हमने? ये ब्लॉक यहां पर था, ये ब्लॉक यहां पर था, स्प्रिंग यहां पर थी, इस पूरे सिस्टम को उठाकर इसको यहां लेकर आया, इसको यहां पर लेकर आया। खास बात क्या है, आप ये देखो कि स्प्रिंग की लंबाई अभी कितनी है। स्प्रिंग की लंबाई में कोई फर्क पड़ा क्या? पहले वाले केस में स्प्रिंग की लंबाई किसी भी वक्त बदल रही है क्या? नहीं बदल रही। जब एक साथ आप चेंज कर रहे हो तो स्प्रिंग क्या, स्प्रिंग भी 1 मीटर खिसक गई। स्प्रिंग भी क्या हो गई? स्प्रिंग भी 1 मीटर खिसक गई। सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर? बोलो, बात समझ में आ रही है? देखो, स्प्रिंग फोर्स सिर्फ जब लगाती है जब आप उसकी लेंथ के साथ छेड़छाड़ करते हो। उसको उठा के ले जाओ कहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? उसको उठा के ले जाओ कहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसकी लंबाई अगर आपने कम बढ़ती कर दी है तो फिर वो परेशान हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कंसेप्ट दिमाग में बोल बोल के मैं बैठा इसलिए रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को। अभी जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ना तुम लोगों को, अभी तो मैंने क्वेश्चंस बताने भी शुरू नहीं किए तुम लोगों को, बाहर से घर से करने के लिए, तो दिमाग लगाना अपना उसके अंदर। हाँ, क्या चीज? हाँ, x 0 हो गया। x क्या चीज है? x बढ़ी हुई या घटी हुई लेंथ है। x बढ़ी हुई या घटी हुई लेंथ है। x एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है। क्या बात समझ में आती है? क्या इतना समझ गए? आज का पढ़ाने से इतना समझ गए अगर? हाँ, तो आज का दिन तुम्हारा सफल हो गया। राइट लगाते रहे कैलेंडर में जाके, घर पे जाके, क्या आज हमने बहुत बढ़िया काम किया। चलो भाई, दूसरा और कर लो, तब लगाना राइट। हाँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो तुम मुझे x बता दो इसके अंदर। शाबाश। x कितना है? 2 मीटर। अरे भाई, चाहे एक्सपेंशन की बात हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन की, x कितना है? चेंज इन लेंथ इट इज व्हाट? चेंज इन लेंथ। x मिल गया। अरे x मिल गया तो फिर सब कुछ मिल गया। FSP बता दो किसके बराबर होगा? 2 × 400, शाबाश, इज इक्वल टू 800 न्यूटन। 800 न्यूटन। क्या बात क्लियर? आंसर। अब देखो, खाली आंसर देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है तुम्हारे कंसेप्ट दुरुस्त करना। ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से जो बात बता रहा हूं। ये इस तरीके से कोई बताएगा नहीं। ऐसे बैठा हुआ था ये, चुपचाप बैठा हुआ था। 1 मीटर इसको इधर खिसकाया, इसको इधर खिसकाया। ये A था, ये B था, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। यहां के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर, यहां के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर। अब स्प्रिंग यहां आ गई, ठीक है। फोर्स कितनी आई है? 800 न्यूटन। फोर्स कितनी आई है? 800 न्यूटन। ये 800 न्यूटन दोनों ब्लॉक्स में बटेगी या नहीं? है? बटेगी? हाँ, देखो चारों निकाय बटेगी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से। यहां पर भी 800 न्यूटन और यहां पर भी 800 न्यूटन। ये क्वेश्चन कराना मकसद नहीं था। ये क्वेश्चन कराना मकसद नहीं, क्वेश्चन तो नेट पर हो रखा है, वहां से निकाल लोगे तुम। ये बताना मकसद था इस प्रॉब्लम का। यहां पर भी 800 न्यूटन, यहां पर भी 800 न्यूटन। क्या चीज है ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में जैसे टेंशन सेम रहता है हर पॉइंट पर, ऐसे ही स्प्रिंग पे भी रीस्टोरिंग फोर्स सेम रहती है हर पॉइंट पर। क्या बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गया? हाँ बेटा, ये कंसेप्ट ही है बस। If the acceleration of the 15 kg block
is 2 meter per second square at an instant. Then find the acceleration of the 10 kg block at this instant. फिगर अब बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। एक 10 केजी का ब्लॉक डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड है, 15 केजी का ब्लॉक है और दोनों एक स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है इसका कांस्टेंट दे रखा है, नहीं कांस्टेंट की इसमें जरूरत ही नहीं है। यहां पर एक 60 न्यूटन की फोर्स हमने लगा रखी है और किसी इंस्टेंट पर यहां पर जो एक्सीलरेशन है से a1 इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी इंस्टेंट पर यहां का एक्सीलरेशन a2 निकालना है। क्वेश्चन ये है, ये दोनों ब्लॉक रखे हुए थे चुपचाप से, नेचुरल लेंथ भी यहीं पर थी और मीन पोजीशन, चुपचाप बैठे हुए थे, स्प्रिंग बंधी हुई थी नेचुरल लेंथ पर। क्या बात क्लियर? 60 न्यूटन की फोर्स लगाई तो नेचुरल सी बात है ये चलेगा। ये अगर इधर की तरफ चलेगा तो यहां पर क्या चीज पैदा होगी, है kx पैदा होगा। kx पैदा होगा तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इसके ऊपर भी, तो वो फोर्स की वजह से यहां पर कोई एक्सेलरेशन होगा। तो जिस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन पता करना है। समझ में बात आ गई या नहीं? नहीं आई बात समझ आ गया? देखो दिमाग हमारा कैसे सोचता है, पता है दिमाग कैसे सोचता है? हमारा दिमाग ये सोचता है जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये वाला हिस्सा खिंच जाएगा, बस ऐसे ही सोचता है ना दिमाग हमारा, ऐसे ही सोचता है। एक्चुअली में तो ऐसा ही होता भी है, क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन होता है, लेकिन अभी फ्रिक्शन लगा हुआ नहीं है, अभी फ्रिक्शन नहीं लगाना है। बात क्लियर है? अभी हमें फ्रिक्शन नहीं लगाना है। अब करें कैसे इसको? सॉल्यूशन क्या करें? सॉल्यूशन इज एवरग्रीन टेक्निक, एफबीडी। एफबीडी क्या करती है? कोई भी ब्लॉक उठाइए या कोई भी पुल्ली उठाइए या कोई भी जगह उठाइए, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस लिख दीजिए। उस पर लगने वाली वो जो फोर्सेस लगा रहा है वो नहीं, उस पर लगने वाली 15 न्यूटन उठा लिया हमने। क्या उठा लिया? 15 न्यूटन। इसके ऊपर इधर लगने वाली फोर्स बोलो, और कोई फोर्स, और कोई फोर्स, और कोई फोर्स। तो इनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बैलेंस हो रही है, ये चलता रहेगा तो भी बैलेंस रहेगी। ठीक है, बता दिया मैंने, ये फोर्स भी है। चल किधर रहा है? इधर की तरफ चल रहा है। अरे बोलो इधर चल रहा है या नहीं चल रहा? ठीक है, क्या लिखूंगा भैया बता दो जरा जल्दी से। 60 माइनस kx इज इक्वल टू 15 इंटू 2। बेटा ये लिखना आता है? ठीक है, ध्यान से समझ लो, अभी सीख लो हाथ क्या। एक फोर्स इधर लग रही है F1, एक फोर्स इधर लग रही है F2। चलिए इधर की तरफ रहा है A से। क्या बात समझ में आ रही है? तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? जिधर चल रहा है, जिधर A से चल रहा है वही फोर्स ज्यादा होगी। तो हम क्या इसके ऊपर F नेट निकालनी हो अगर, तो F नेट तो इधर आएगी ना, और चल किधर रहा है? A से चल रहा है, इसका मास कितना है? M है। ठीक है, तो A किसके बराबर हो जाएगा?
एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट किसके बराबर है? F1 माइनस F2 अपॉन m। देख बेटा यही तो किया मैंने, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? जो फोर्स ज्यादा उसमें से घटा दो, जो फोर्स कम नहीं, जो फोर्स पीछे वाली। अगर दो फोर्सेस आगे ही लग रही हैं तो दोनों को जोड़ दो। क्या बात क्लियर? क्या निकाल लूं? कितना आ गया? यही तो चाहता था मैं निकालना। अब ध्यान से देखो, ये मिटा दूं, ठीक है? अब क्या करूं? किसका? 10 kg ब्लॉक का, ठीक है? 10 kg, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? कितनी लग रही हैं? सिर्फ एक लग रही है, जिसकी वजह से चलेगा ये kx। ऊपर नीचे वाली फोर्सेस तो इग्नोर कर दें हम। चल किधर रहा है ये? A2 से चल रहा है। अरे भाई A2 से चल रहा है, ये A1 है, ठीक है? A1 लिख दिया था हमने ऊपर, A2 से चल रहा है ना? जरा जल्दी से बताओ, A2 किसके बराबर हो जाएगा? kx अपॉन 10 इज इक्वल टू 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू फाइंड द extension in the spring। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकालना है। फिगर बना लो सबसे पहले। एक पुल्ली लगा दी, 4 kg का ब्लॉक है, यहां पर 3 kg का ब्लॉक। K इज स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर मीटर। क्या बात क्लियर? हाँ भाई, क्या निकालना है बेटा? एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। क्या चीज निकालनी है? हाँ? क्या निकालना? फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। क्या निकालना? एक्स निकालना है ना, ठीक है? हमको क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। कितनी खिंची है वो? अच्छा देखो, एक बात यहां पक्की है कि सिस्टम रेस्ट पर होगा या मोशन पे होगा? है? ये सिस्टम बिल्कुल डेफिनेट और पक्की बात है कि सिस्टम मोशन में होगा। सिस्टम कैसा होगा? मोशन में होगा। बिल्कुल पक्की बात है या नहीं? क्यों? क्योंकि हमने यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं बताया। अगर फ्रिक्शन बताते तो हम चेक करते कि सिस्टम रेस्ट पर है या नहीं। देखो मैंने तुमको पहले भी बताया था, अगर पुल्ली से 1 ग्राम मास भी लटका दिया और ऊपर वाली चीज फ्लैट सरफेस पर है तो वो 100% चलेगी। अगर यहां पर 1 ग्राम भी मास लटका दिया होता ना नीचे तो ये चलता इधर 100%। क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाली कोई फोर्स नहीं है। रोकने वाली फोर्स कौन सी हो सकती थी? फ्रिक्शन हो सकती थी, वो हमने बताई नहीं है यहां पर। दैट इज कि ये स्मूथ सरफेस है। क्या बात क्लियर है? ओके, क्या करें? कैसे निकालेंगे? हाँ, एवरग्रीन फॉर्मूला एफबीडी ऑफ 3 kg बना दो बेटा, है ना? चलो 3 kg वाला ब्लॉक जा रहा है ये नीचे ए से, नीचे फोर्स लगाओ, ऊपर लगाओ, शाबाश, ठीक है? 30 माइनस kx
इज इक्वल टू 3a। क्या बात समझ में आती है बेटा? टेंशन कितना है इसका? यहां पर तो kx है, तो यहां पर भी kx है इस पुल्ली के, तो बेसिकली यहां पर भी kx है, तो एक टेंशन किसके बराबर है? kx के बराबर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ये बन गई FBD ऑफ 4 kg ब्लॉक। ठीक है बेटा, 4 kg का FBD बना लें तो 4 kg बेटा FBD क्या होता है पता है आपको आयशा? है मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यह है कि उस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस, देखो बेटा इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस ये लगाई, ये मत समझो कि ये लगा रही है फोर्स, ये ग्रेविटेशनल वेट है इसका, ये तो वेट है ना, तो वेट लगता है या लगाया जाता है? वेट एक ऐसी फोर्स है जो लगता है, जो मुझ पर वेट लग रहा है, मुझ पर एक फोर्स लग रही है, वो मेरा वेट कहलाता है जो मुझ पर फोर्स लगती है। तो फोर्स जो इस पर लग रही है वो कितनी है बेटा? 30 न्यूटन। इसके ऊपर दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? स्प्रिंग इसे ऊपर खींच रही है, स्प्रिंग इसे ऊपर खींच रही है। तो हमने यही तो बहुत बताया FBD का मतलब, FBD का मतलब कि सारी फोर्सेस बना दो, एक्सेलरेशन बना दो, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लिख दो। कौन सा फार्मूला लिखो? F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो F net ही तो है, ये बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स घटा दी, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? अब FBD में कंफ्यूज तो नहीं होगी तुम? ठीक है, अब इसका देखो, इसका देखो, इसका भैया क्या है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है बताओ जरा जल्दी से। शाबाश। इसका मास बोलो 4। ये चल किससे रहा है? ए से चल रहा है। हम ये मानेंगे सिस्टम स्टेबल हो चुका है और सारा का सारा सिस्टम बेसिकली मैक्सिमम एक्सटेंशन x पर चल रहा है, जितना एक्सटेंशन होना था उतना हो चुका है, और अब एक्सेलरेशन a पर चल रहा है। क्या बात क्लियर है? अच्छा जरा जल्दी से बता दो, kx किसके बराबर? 4a के बराबर, और दूसरा क्या है? 30 माइनस kx इज इक्वल टू 3a। कोई जुगाड़? 30 माइनस 4a इज इक्वल टू 3a। a इज इक्वल टू 30/7। क्या बात क्लियर है ना? कहां रख दो? यहां रख दो, है ना? तो kx इज इक्वल टू 4 इंटू 30/7, है ना? x किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 30 अपॉन 7 इंटू k किसके बराबर दे रखा है? क्या k दे रखा है? 300 दे रखा है। ये इससे कट गया, नीचे 4/70 आ गया, या 2/35 किस में आएगा बेटा? मीटर में आएगा। नोट कर लिया?